สวัสดีค่ะ Yeah. Welcome on board. Thank you. Thank you. First, they're gonna start from the back, so I will lead you to the back, and then let my boss know. She's gonna turn on the lights after I call her. Just Thank you. Thank you. Bye. Bye. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं इस वक्त जकार्ता एयरपोर्ट पर हूँ और एयरपोर्ट से मेरा इरादा है कि वाइवा थाई एयरलाइन इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवलिंग करने का है। तो मेरी अभी ये टिकट ऑलरेडी बुक हुई है, तो मैं भी जो है ना इस साइड पे आया हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जाने से पहले जो है ना अपनी बैग्स को जो है रैपिंग करवाता हूँ। तो आप भी जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ज़रूर जो है ना रैपिंग करें, क्योंकि रैपिंग से जो है ना एक तो आपके जो बैग्स हैं वो महफूज हो जाते हैं और दूसरा कोई अमले का बंदा जो है ना उनमें से कोई चीज़ें वगैरह आपकी जो है ना निकाल नहीं सकता। तो क्योंकि इन बैग्स को खोलना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी ये मेरी रैपिंग हो गई है, देख सकते हैं आप। रैपिंग इन्होंने कितनी प्यार से की है, ठीक है, ऊपर से, नीचे से, साइड से, तो नो एनीबॉडी कैन ओपन ईज़िली। तो देख सकते हैं आप, ये जकार्ता एयरपोर्ट पर हूँ। मैं पाकिस्तान से भी करवाई थी पिछली दफ़ा, लेकिन पाकिस्तान वाले वो बस एक फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं, इसकी सही तरह वो रैपिंग नहीं करते। आप ये रैपिंग देख लें, और हो सकता है पाकिस्तान एयरपोर्ट वाले अगर रैपिंग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद उनको भी अकल आ जाए, वो भी कर लें। क्योंकि वहाँ मैंने देखा था 50 रुपये पर बैग की वो रैपिंग लेते हैं। 50 की बजाय वो 100 कर लें, लेकिन अच्छी तरह जो है ना रैपिंग कर तो दें ना। अभी ये मेरी रैपिंग जो है ना कंप्लीट हुई है। अब इसको मैं जो है ना पेमेंट करूँगा वाइवा कार्ड, क्योंकि यहाँ कैश पेमेंट नहीं लेते, सारे वाइवा कार्ड पेमेंट लेते हैं। अभी हमने रैपिंग करवाई है, पेमेंट की है, और रैपिंग के बाद अब जो है ना हम हाई लाइन के काउंटर की तरफ ये देख सकते हैं। ये जकार्ता का एयरपोर्ट है, और ऐसा एयरपोर्ट पर भी जो है ना बड़ी ज़्यादा रश होती है। मुख्तलिफ एयरलाइंस के यहाँ काउंटर बनी हुई हैं, तो मैंने जाना है थाई एयरलाइन के काउंटर पे। तो आप देख सकते हैं मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ, जो मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। तो मेरी बिज़नेस क्लास है, तो इस वजह से जो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इसमें। 19 Bagasi langsung Islamabad ya. Iya, right. Oh itu belum berangkat. Boleh semuanya. Bisa nanti pintu masuknya di 9 ya, 12.25 kita boarding. Ini Bangkok to Islamabad, bagasinya Islamabad. Untuk loncat Plaza Premium di depan gate 7 ya. ओके, Terima kasih. थैंक यू। Sama-sama. मैं जकार्ता के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त, और जकार्ता का ये एयरपोर्ट जो है दुनिया का 8वें नंबर का सबसे ज़्यादा बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट करार दिया गया है। और रोज़ाना तकरीबन 535 फ़्लाइट्स जो है ना यहाँ जकार्ता एयरपोर्ट पर आती हैं। जी अभी जो है ना बोर्डिंग मेरी क्लियर हो चुकी है। अभी मैंने जो है ना मूव करना है इमिग्रेशन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना मैं अब जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन को क्लियर करने से पहले जो है ना यहाँ काउंटर चेकिंग होती है, तो जो बाई हैंड्स आपने सामान लिया हुआ है उसकी
यहाँ जो है स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के बाद जो है ना, अब ये क्लियर हो चुकी है स्कैनिंग। तो अभी स्कैनिंग के बाद मैं निकल रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। तो यहाँ दो तरह की बनाएगी, एक इंडोनेशियन पासपोर्ट के लिए और एक फॉरेनर पासपोर्ट के लिए। मेरे पास इंडोनेशियन पासपोर्ट है, तो मैं उस लाइन में जाऊँगा जहाँ इंडोनेशियन पासपोर्ट को जो है ना चेक किया जाएगा। तो यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है। आप यहाँ आएँ, अपना अभी हमारी क्लियर हुई है। पासपोर्ट स्कैन करें और उसके बाद जो है ना आगे निकल जाए। तो अभी वो हमारा क्लियर हो चुका है सारा से अब हम बाहर इमिग्रेशन वाला मसला। तो इमिग्रेशन के काउंटर से मैं बाहर आ गया हूँ। अभी मैं लॉन्च की तरफ जा रहा हूँ। मैंने जो है गेट 9 की तरफ जाना है अभी, तो उस तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं जकार्ता का एयरपोर्ट साफ़ सुथरा, लाइनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। आएँ, अपना पासपोर्ट लाएं और क्लियर करके आगे निकलते जाएं। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, तो साइड पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह बनी हुई हैं। बाएं हाथ पर जकार्ता ड्यूटी फ्री शॉप है। यहाँ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह जो है ना, अगर ख़रीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह बाएं हाथ पे भी कुछ कॉस्मेटिक्स की आउटलेट्स हैं। सामने ये मंदिरी बैंक और बेनी बैंक का काउंटर भी है। यहाँ पे अगर आप मनी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो हो सकती है आपकी। आप सीधा चलते जाएं, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप देखा आपने कि जैसे ही बोर्डिंग के लिए आए, ठीक है, वहाँ इजी आराम से जो है ना बोर्डिंग क्लियर हो गई। और बोर्डिंग के पास फिर इमिग्रेशन की तरफ गए, तो वहाँ भी दो तरह के सिस्टम हैं। या आप मैनुअल तौर पे जाएं या इलेक्ट्रॉनिक। आप अपने पासपोर्ट को स्कैन करें, दरवाजे खुल जाते हैं, आपकी इमिग्रेशन क्लियर है। एक वो प्रोसेस है। तो अभी हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं बड़े आराम से, हमें 2 मिनट भी नहीं लगे। क्या पाकिस्तान में भी इस तरह होता है? इंडिया में भी इस तरह होता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो अगर पाकिस्तान से आए तो 2 घंटे क्या, वहाँ तो आपको तकरीबन 4 घंटे पहले आना चाहिए। और लंबी लंबी लाइनें, और ख़ास तौर पे जब आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों, हो लंबी लंबी लाइनों में लगे। फिर वो स्कैनिंग प्रोसेस से गुज़रते हैं। वो फिर अमले से गुज़रने के बाद जो ना फिर आगे आएँ तो फिर आगे काउंटर पे लाइनें लगी होती हैं, जहाँ से हम काउंटर से हम जो है ना क्लियरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर कराएं तो फिर इमिग्रेशन पे आगे इतनी लाइनें लगी होती हैं। इमिग्रेशन क्लियर करें तो आगे फिर और बंदे बैठे होते हैं चेकिंग के लिए। इतने प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। उफ, यहाँ इंडोनेशिया में आएँ, ठीक है, 1 घंटा पहले आ जाएं, आराम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देख लें, अभी मैं जकार्ता एयरपोर्ट पे हूँ और आपको थोड़ा सा इसका व्यूज़ दिखा रहा हूँ। अभी इसके बाद जो है ना मैंने सफ़ेद लॉन्च में जाना है। ठीक है, वो आपको सफ़ेद लॉन्च है कैसी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देख लें, साफ़ सुथरा जकार्ता का एयरपोर्ट है। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। अमला जो है बहुत ही जो है ना अच्छे अखलाक का मुजाहरा करते हैं यहाँ। तो यहाँ हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब मैं सफ़ेद लॉन्च की तरफ जा रहा हूँ। उससे पहले आपको ये दिखा दूँ, ये बॉस का आउटलेट्स बना हुआ है और इसके साइड पर भी कुछ और आउटलेट्स हैं। मोंट ब्लैंक का आउटलेट्स है। Your attention please. This is the final call for और passengers. मैं आगे आपको बताता हूँ। आप देखते जाएं।
ये एयरपोर्ट के अंदर सारे आउटलेट्स बने हुए हैं। ये इनका ये देखें आप, बातिक से रिलेटेड है। इंडोनेशिया में ये बातिक जो है ना बहुत मशहूर है। पहले ये जो है ना काम हाथों पे होता था, हाथों से ये सारा जो है ना प्रिंट करते थे। अब जो है कुछ मशीन से भी रिलेटेड जो है ना प्रिंट हो रही है। Berarti cuma di sini doang. ये देख सकते हैं कपड़े। ये सामने आप देख सकते हैं कॉफ़ी बार है। कॉफ़ी बार में कुछ पेस्ट्रीज वगैरह रिलेटेड कॉफ़ी भी है और इस साइड पे कुछ स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल है। मैं आपको जो घुमा रहा हूँ ये जकार्ता का एयरपोर्ट, जकार्ता। ठीक है, मेरी फ़्लाइट है यहाँ से जकार्ता से इस्लामाबाद के लिए। ये सफ़ीर लॉन्च है, बिज़नेस क्लास की तरफ से जो है ना फैसिलिटी दी गई है। अगर आपके पास नॉर्मल है, आप इकोनॉमी क्लास में कर रहे हैं तो उसमें आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको वो ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये देखिए बोर्डिंग पास से रिलेटेड जो है ना। And your boarding pass? ये प्लीज़। Thank you for waiting, sir. थैंक यू। For your lounge, just go straight from here and then turn left. थैंक यू। Yes, sir. दिस वे दो लॉन्च बनी हुई है, एक इस तरफ भी है और एक इस तरफ। साफिर प्लाजा प्रीमियम लॉन्च। पहले एंट्रेंस हो यहाँ तो आप देख सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू? ये कॉफ़ी के बना हुआ है कैबिन। ठीक है, और ये लॉन्च आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरा टाइम अभी है हमारे पास अवेलेबल है, तो जब तक कॉल अनाउंस नहीं होती तो उस वक्त के लिए जो है ना ड्रिंक्स भी हैं जो आप लेना चाहिए। ठीक है, ड्रिंक्स के अलावा जूस वगैरह पड़े हुए हैं या कॉफ़ी आप खुद भी ले बना सकते हैं। ये भी उसी तरह की कॉफ़ी। हेलो, हाउ आर यू? This is our menu, sir, for today. For today, we have Indomie goreng, noodle soup, soto ayam, chicken curry, pecel, and chicken rice. सारी जो है ना इंडोनेशियन फूड्स हैं। Would you like to try our Indonesian food, sir? Ah. Enjoy. थैंक यू। कुछ और ट्रैवल्स भी बैठे हुए हैं। ये एक कार्नर बनाया हुआ है इन्होंने, अगर आप डाइटिंग पे तो आप ये फ्रूट्स वगैरह जो है ना यूज़ कर सकते हैं। चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा है आज, इस वजह से मैं नहीं जो है ना राइडिंग कर सकता। ये कुछ पैसेंजर हैं बैठे हुए हैं। ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से तो पेस्ट्री वगैरह खानी है यहाँ से वो गर्म करके ले सकते हैं। ठीक है,
इसके साथ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह भी पड़ा हुआ है, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं। ये सीट्स वगैरह जो हैं बड़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ बैठ जाए और धूप भी है हल्की हल्की, ठीक है, तो आप सन बाथ भी कर सकते हैं। ये इन्होंने एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है, अगर आपके साथ फैमिली है तो अपनी फैमिली को यहाँ जो है ना छोड़ दें ताकि वो खेलते रहेंगे। हेलो बेबी, हेलो, apa kabar? बेबी जो है ना ये खेल रही है। हेलो बेबी, छोटी सी है और बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। अब इन चीज़ों के साथ खेल रही है। Oh, no, 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 no. Yes, okay. No, 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 no. वो बेचारी रोने लगी है। तो sorry, sorry, bro. ये इसका वॉशरूम है, ठीक है। वो लेडीज़ है, और नहीं ये लेडीज़ है, इस पर लिखा हुआ है वो में वो जेंट्स। ये जेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ की सफाई, ठीक है, कितना साफ सुथरा है। कि आपके मुल्क में भी इसी तरह साफ सुथरे हैं, देख लें। हैं इसी तरह आपके मुल्क में भी साफ सुथरे इसी तरह। चलें बालों को थोड़ा सेट कर लेते हैं। चलें, ठीक है, पासपोर्ट भी बना जाए। अब चलते हैं फिर जाके थोड़ा बैठते हैं। क्यों दोस्तों, देखा आपने यहाँ सफ़ेद लॉन्च। बाय बाय, हेलो बेबी, बाय बाय। अभी हमारी फ़्लाइट के लिए तकरीबन 1 घंटा है, तो 1 घंटा जो है ना हम यहाँ रेस्ट करेंगे। यहीं बैठ जाता हूँ। अगर आप यहाँ से वाया थाई एयरलाइन जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, तो आपको ट्रांसिट जो है ना बैंकॉक में मिलेगा। आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ से फ़्लाइट बनेगी तकरीबन 3 घंटे 30 मिनट की, जकार्ता टू बैंकॉक। फिर बैंकॉक में अराउंड 2 आवर जो है ना वहाँ ट्रांसिट होगा। फिर ट्रांसिट के बाद जो है ना आप नया एरोप्लेन पकड़ेंगे इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। तो वो तकरीबन उसका ड्यूरेशन बनता है 5 घंटे 35 मिनट। तो टोटल टाइम अगर आप देख सकते हैं कि मैं 1 बजे यहाँ की फ़्लाइट है, ठीक है। यहाँ इंडोनेशिया में अब 1 बज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के टाइम से अगर देखें तो वो पाकिस्तान में अभी 11 बजे होंगे, क्योंकि 2 घंटों का डिफरेंस है, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह रात को तकरीबन 10 बजे जो है ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सा जो है ना ट्रैवलिंग रास्ता है वाया बैंकॉक टू इस्लामाबाद, ठीक है। बड़ा शॉर्ट जो है ना रूट है।
अगर आप मलेशिया के किसी एयरलाइन के थ्रू जाते हैं, जिस तरह बातिक एयरलाइन है, मालिंडो एयरलाइन है, तो वो यहाँ से तकरीबन जकार्ता से आपको कुआलालंपुर लेके जाएगी। ठीक है, फिर आगे तकरीबन उसका ट्रांजिट जो है ना बहुत लंबा होता है, कभी कभार 9 घंटे और कभी कभार 13 घंटे तक ट्रांजिट होता है। फिर ट्रांजिट लेने के बाद जो है ना फिर वो आपको कुआलालंपुर टू लाहौर तक लेके जाती है। वो इस्लामाबाद से नहीं आती और ना ही इस्लामाबाद से वापस जाती है, क्योंकि उसका जो है ना रूट है लाहौर के लिए। तो अगर वो बातिक एयरलाइन या मलिंडो एयरलाइन आप यूज़ करना चाहते हैं इंडोनेशिया आने के लिए, तो आपको लाहौर से जो है ना फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप इस्लामाबाद से आना चाहते हैं तो थाई एयरलाइन जो है ना अवेलेबल है। और इसके अलावा थाई एयरलाइन के अलावा भी जो है ना कुछ और एयरलाइंस हैं, जिस तरह अब ओमान एयरलाइन जो है ना वो भी बड़े अच्छे अपने फेयर दे रही है, सस्ते फेयर हैं बनिस्बत कतर एयरलाइन के और एमिरेट एयरलाइन के। ठीक है, एमिरेट्स जो है ना वो महंगी है, फिर दूसरे नंबर पे कतर एयरलाइन है, उसका थोड़ा टिकट थोड़ा सस्ता होता है। अब जो है ना ये ओमान जब से शुरू हुई है, इसका जो है ना फेयर बहुत ही सस्ता है। ठीक है, इक्वल टू थाई से भी जो है ना, थाई किससे तकरीबन मिलता जुलता है, और कभी कभार थाई से भी जो है ना लोअर प्राइस में मिल जाता है। लेकिन थाई एयरलाइन का रूट जो है ना बड़ा मुख्तसर है। अगर आप ओमान के लिए जाएंगे तो वो तो तकरीबन इस्लामाबाद से ओमान तकरीबन 3 घंटे तो होंगे। फिर वहाँ ट्रांजिट जो है ना बहुत लंबा होता है, ट्रांजिट वहाँ तकरीबन 13 घंटे लग जाते हैं ट्रांजिट पे। फिर वहाँ से जब ट्रैवलिंग आप करते हैं जकार्ता के लिए, तो उसका ड्यूरेशन तकरीबन 9 घंटे अराउंड 30 मिनट्स, यानी 9.5 घंटे आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है ओमान से जकार्ता के लिए। तो तकरीबन ये टोटल जो है ना तकरीबन 21 to 24 आवर बन जाते हैं, तो बहुत लंबा रूट हो जाता है। तो इससे जो है ना रास्ते में बड़ी थकावट होती है, स्पेशली जब आप ट्रांजिट में हो और आप इकॉनमी क्लास में हो, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, उसका एक हल है, आप वहाँ ट्रांजिट होटल ले लें, वहाँ जाके थोड़ा आराम कर लें, तो ये बात है कि आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। अगर होटल वगैरह आप नहीं लेते तो नॉर्मल कुर्सीज़ वगैरह पे आप बैठ के इंसान थक जाता है, कितना वेट करेगा, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 13 घंटे तो बहुत ज़्यादा पीरियड है ना। तो अगर आप भी पाकिस्तान से आना चाहते हैं तो मैं आपको जो है ना रिकमेंड करूँगा कि आप थाई एयरलाइन के थ्रू आएँ। थाई एयरलाइन जो है ना अच्छी एयरलाइन है और इसका रूट जो है ना बहुत शॉर्ट है। और टिकट्स के अलावा हर एयरलाइन के जो है ना इकॉनमी क्लास से ऊपर जो है ना बिज़नेस क्लास के होते हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है एयरलाइंस पे, आप किस एयरलाइंस पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एयरलाइंस के तो फर्स्ट क्लास में टिकट भी होते हैं। तो ये तकरीबन 4 जो है ना कैटेगरी होती है क्लास की। लेकिन ये कौन सी Thai Airways flight number TG434 bound for Bangkok is now ready for boarding. All passengers, please proceed to departure gate number 9. Departure gate number 9. Please ensure you have all your personal belongings with you. On behalf of Thai Airways, we wish you a pleasant journey. हाँ, अभी अनाउंसमेंट हो रही है, लगता है हमारी ही अनाउंसमेंट हो रही है, तो देखते हैं हमारी है तभी तो हमारी 12 बजे हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट का टाइम था 12:25 पे। ठीक है, तो अभी खैर टाइम तो है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि हर एयरलाइन के जो है ना अपनी मुख्तलिफ क्लासेस होती है। ठीक है, नॉर्मल क्लास जो होती है इकोनॉमी, तो फिर उससे अपर इकोनॉमी आ जाती है, फिर उससे बिज़नेस क्लास आ जाती है, बिज़नेस क्लास से ऊपर जो है ना फर्स्ट क्लास आ जाती है। तो लेकिन कुछ एयरलाइंस में जो है ना 2 ही क्लासेस वो देते हैं। जैसे थाई एयरलाइन है वो आपको इकोनॉमी क्लास देगी, या फिर आप जो है
बिज़नेस क्लास ले लें। और बिज़नेस क्लास हर एयरलाइन का मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, लेकिन थाई एयरलाइन क्योंकि इतनी इसकी बिज़नेस क्लास इतनी अच्छी नहीं होती बनिस्बत दूसरी एयरलाइंस के, जिस तरह एमिरेट्स हैं, जिस तरह और एयरलाइंस हैं, लेकिन उस हिसाब से अच्छी नहीं होती, लेकिन बनिस्बत इकानमी के अच्छी सीट्स खुली कुशादा होती हैं। तो उस लिहाज से इसका जो किराया जो है ना, ठीक है, इसका तकरीबन बनता है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपको तकरीबन $500 बनता है, तो अगर आप उसकी बिज़नेस क्लास में ट्रैवलिंग करने चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 2, यानी 2 गुना उसका हो जाता है, $1000 का वन वे टिकट हो जाएगा। अगर दूसरी क्लासेस हैं जिस तरह एमिरेट्स में करते हैं, अगर उसका टिकट वन वे $500 है, तो अगर उसका बिज़नेस आप लेना चाहते हैं तो वो 3 टाइम्स जो है ना मल्टीप्लाई होता है, यानी 500 का है तो उसका जो बिज़नेस क्लास होगी वो तकरीबन $1500 का होगा। लेकिन थाई एयरलाइन का इतना नहीं है, उसका डिफरेंस जो है ना तकरीबन मल्टीप्लाई 2 टाइम है, नॉट 3 टाइम। तो अभी मैं इस लॉन्च में बैठा हुआ हूँ, तो एक्चुअली आज मेरा रोज़ा है, जिस वजह से मैं जो है ना कुछ यहाँ से कुछ खा पी नहीं रहा। अगर रोज़ा ना होता तो आपको मैं बताता कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है, आप जो खाना चाहते हैं, ठीक है, और कैफ़े भी यहाँ हैं, ठीक है, कुछ फूड्स भी हैं, तो आप जो लेना चाहते हैं यहाँ मिल जाते हैं, आपको ईज़ी मिलेंगे और फ्री मिलेंगे, क्योंकि इस VIP लॉन्च जो है ये ख़ास तौर पे बिज़नेस क्लास के लिए बनाया गया है, या फिर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, उस बेस पे भी आप जो है ना कुछ ऑफ़र्स होती है क्रेडिट कार्ड्स कम बैंकिंग्स की, कि वो आपको जो है ना फ्री में दे देते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल कुछ इनके पर हेड पैकेज होता है, ठीक है, वो अगर वो आप पे करते हैं तो उस लिहाज से भी आप जो है ना इस लॉन्च को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास बिज़नेस क्लास टिकट है तो मुझे तो फ्री मिली है, ठीक है, यहाँ भी फ्री है। और बैंकॉक में जब पहुँचेंगे तो वहाँ भी अगर आप इनकी किसी अच्छी VIP लॉन्च में अगर स्टे करना है तो वो भी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, जो लॉन्च हुई है शायद हमारे लिए है या किसी और के लिए, पता कर लेते हैं, ठीक है।
ओके थैंक यू nomor 14 which way this way okay thank you Sorry, 14E I have to check the flight number, sorry. 14E On the left, please. okay thank you 14E Your seat is over here, 14E จ้ะพี่ okay where is 14E oh this way okay thank you पहले हम बैग उतारें बैग उतारने के बाद फिर आपको दिखाते हैं Okay, thank you. आप देख सकते हैं ये जो है इसका एयरलाइन का जो है बिजनेस क्लास जो है एयरलाइंस की इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस पर भी बात कर सकते हैं हेलो ब्रो हेलो हाउ आर यू फाइन थैंक यू สวัสดีค่ะ Yeah. Welcome on board. Thank you. Thank you. At all times while seated กรุณากลับไปยังที่นั่งของท่านเมื่อมีสัญญาณแจ้งรับเข็มขัดนิรภัย Kindly return to your seat when the seat belt sign is on และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัดค่ะห้ามสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใด ๆ ที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน Smoking, including electronic cigarettes, is strictly on every flight หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ So I will lead you to the back and then let my boss know. She's gonna turn on the lights after I call her. Just Right. एयर होस्टेस ने मुझे इनवाइट किया है कि वो मुझे जो है ना रेनबो लाइट्स दिखाना चाहती हैं। अव्वल में तो मुझे भी समझ नहीं आई कि रेनबो लाइट्स होती क्या हैं, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो ये आप देख सकते हैं ये इकॉनमी क्लास है। हम इकॉनमी क्लास को जो है ना क्रॉस करते हुए दूसरे जोन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये भी इकॉनमी क्लास है, आप देख सकते हैं ये वाली। हम इकॉनमी क्लास को क्रॉस करते हुए बिल्कुल जहाज़ के बैक साइड पे चले गए। एयर होस्टेस ने बताया कि तुम यहीं खड़े हो जाओ और बैक साइड पे जो है ना इंतज़ार करो। वो अपने बॉस को जो है ना टेलीफोन करती है और उसका बॉस जो है ना लाइट्स जो है ना वो ऑन करेंगे अंदर से, तो एक रेनबो लाइट्स की शक्ल में जो है ना एक बहुत खूबसूरत लाइटें जो है ना उभरेंगी। तो मुझे तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आई ये कौन सी लाइट्स हैं,
तो मैंने कहा ठीक है, इंतज़ार करता हूँ। तो उन्होंने कहा उस पायलट वाली जो साइड्स है ना, वहाँ से जो है ना लाइट्स स्टार्ट होंगी। तो वो देखें अब स्टार्ट होना शुरू हुई हैं। पहले ग्रीन कलर था, फिर उसके बाद बैंगन वाला कलर आ गया, ठीक है। वो जिस तरह मूव करती रही हैं उनका कलर्स जो है ना चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब वो लाइट्स जो है ना हमारी तरफ मूव कर रही हैं। देखें ना कितना खूबसूरत जो है ना एक रेनबो लाइट्स बन रही हैं दोनों साइड पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है ना कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जो इनविटेशन था रेनबो लाइट्स दिखाने का, तो बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा एक दफ़ा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एयर होस्टेस जो है ना दोबारा अपने बॉस को कॉल करें, यानी पायलट को, और वो दोबारा ऑफ़ करके जो है ना दोबारा ऑन करें, ताकि दोबारा जो है ना मैं इस मंज़र को देखना चाहता हूँ। अब देखें उस साइड्स पे जो है ना शुरू होंगी। बिल्कुल, और जहाँ से वो पायलट का दरवाज़ा शुरू होता है ना, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट होंगी बिज़नेस क्लास से, और बिज़नेस क्लास से चलती हुई इकोनॉमी क्लास की तरफ आएंगी। देखें पहले ग्रीन कलर था, अब बैंगनी कलर है, और मूव आगे की तरफ कर रही हैं। इनका जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त दोनों साइडों पे, माशाल्लाह ज़बरदस्त। देख के बड़ा मज़ा आया मुझे। थाई एयरलाइन का जो अमला है ना, एयर होस्टेस हैं, बहुत ही नाइस है। Okay, thank you so much. Very nice time, very nice time. I really appreciate it. Thank More you. and more next time I will travel to prefer Thailand. Thank you. दोस्तों अब हम जो है ना बैंकॉक पहुंच चुके हैं, तो हमारी लैंडिंग हो चुकी है। तो अभी हम इस इंतज़ार में जैसे ही दरवाज़ा खुले और हम यहाँ से जो है ना बाहर की तरफ निकले। लो जी, अब हम उतरने वाले हैं बैंकॉक में। तो यह हमारा ट्रांजिट है, और यहाँ सी ऑफ करने का अंदाज़ देखिए, बड़ा पसंद है। Thank you. Thank you. Bye. Bye.